नमस्कार। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं और एक एक नए सीरीज पर हम चल रहे हैं। और इस सीरीज में मैं आपको यह समझा रहा हूं कि चंद्र और राहु की जो ये युति है, या फिर राहु और चंद्र की जो ये युति है कुंडली में बनती है, लगन कुंडली में जब बनती है, तो ये अपने क्या कैसे रिजल्ट देती है, कैसे परिणाम देती है। इस पूरे सीरीज में मैं आपको अलग अलग लग्नों के आधार पर यह समझा रहा हूं कि अलग अलग भाव में चंद्र और राहु की युति के क्या फल, क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। मेष लग्न से लेकर के कर्क लग्न तक हमने बात की। आज हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न के बारे में। आज का ये वीडियो 6वां वीडियो है। मेष से सिंह तक तो 5 होते हैं, लेकिन इसके पहले भी मैंने एक वीडियो राहु और चंद्र पर इन जनरल बनाया था इस सीरीज में, जिसमें मैंने इन जनरल आपको राहु और चंद्र के बारे में बातें बताई हैं, समझाई हैं। तो आज का ये वीडियो 6वां वीडियो है इस सीरीज का। कुल मिलाकर के इस सीरीज में जो है 13 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। 12 लग्नों की कुंडलियों में चंद्र और राहु अपने क्या फल देते हैं, यह जानने के लिए आपको 13 वीडियोस का ये सीरीज देखना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लग्न से ही शुरुआत करते हैं। चंद्र और राहु यदि लग्न स्थान पर आकर के बैठ जाए सिंह लग्न की कुंडली में। सिंह लग्न क्यों? लग्न पर 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य देवता, सूर्य महाराज। और चंद्र इस कुंडली में कौन है तात्कालिक तौर पर? तो चंद्र जो है वो द्वादशेष है। 4 नंबर यहां लिखा हुआ, द्वादश 12वां स्थान है ना ये लगन कुंडली का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये 12वां स्थान है लग्न कुंडली का। तो 12वें स्थान पर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? चंद्र महाराज। तो चंद्र महाराज द्वादशेष है, द्वादश भाव के स्वामी, द्वादशेष, 12th हाउस लॉर्ड। और राहु के बारे में तो मैं आपको समझा ही चुका हूं कि राहु किसी भाव के वैसे मालिक नहीं होते हैं, लेकिन राहु के अच्छे या बुरे परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि यदि कहीं राहु अपने मित्र राशि में बैठे और मित्र राशि का स्वामी भी कहीं कुंडली में अच्छे फल देने वाला हो तो राहु अपने अच्छे फल देते हैं। लेकिन यदि कहीं राहु अपनी शत्रु राशि में बैठे तो राहु अपने खराब फल देते हैं। यह बात सत्य है, निश्चित तौर पर है। 6वें 8वें और 12वें स्थान पर भी सामान्यतः वो मित्र राशि हो या शत्रु राशि हो, राहु अपने खराब फल देते हैं सामान्यतः, इन जनरल। ठीक है, विशेष बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन यहां पर हम इन जनरल बात कर रहे हैं, सामान्यतः बात कर रहे हैं उस आधार पर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यदि चंद्र और राहु लगन कुंडली के लगन पर ही बैठे, मतलब सिंह लग्न कुंडली के लगन पर ही आकर के बैठ जाएं, तो आज जातक को कैसे फल और परिणाम देखने को मिलेंगे। चूंकि द्वादशेष लग्न पर आकर के बैठ गए हैं और राहु भी अपनी शत्रु राशि में, 5 नंबर सिंह राशि, सूर्य देवता की राशि में राहु, तो अपने अच्छे फल देंगे ही नहीं, शत्रु राशि है। तो यहां पर चंद्र और राहु का बैठना वर्स्ट होगा, खराब होगा। किस विषय में खराब होगा? तो यहां पर चंद्र और राहु बैठ करके इंसान को दुविधा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स, डायलेमा, 2 विचार, 3 विचार, 4 विचार एक साथ बने। हाँ, मतलब ये रास्ते पर भी जाऊं, वो रास्ते पर भी जाऊं, वो रास्ते पर भी जाऊं, तो ऐसी स्थितियों का निर्माण हो जाए। तो चंद्र और राहु यहां पर बैठ करके यही काम करवाते हैं, मन को एक्चुअली स्थिर नहीं होने देते। भाई विदेश भाव के स्वामी जो है वो लगन पर आकर के बैठ गए ना, और वो भी फिर राहु के साथ, और वो भी चंद्र, तो ये स्थिर नहीं होने देते। ऐसा इंसान कहता है कि मेरा दिमाग कहीं बाहर रहता है। मतलब आप चाहे वो स्टूडेंट है मान के चलें, और वो बैठा हुआ है, टीचर जो है वो पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं, और इनका दिमाग ही नहीं है अपने क्लासरूम में, इनका दिमाग बाहर है। बाहर प्ले ग्राउंड में क्या चल रहा होगा, या फिर स्पोर्ट्स उस समय आने वाले हैं तो वहां पर क्या हो रहा होगा, एग्जाम्स में ऐसा होगा, या मेरे घर पर जो है आज क्या बना होगा। तो इस प्रकार की स्थिति, अभी मैंने एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया। ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति जो है जब चंद्र और राहु लगन पर होते हैं तो इंसान का दिमाग कहीं विदेश में होता है। विदेश मतलब जहां वो बैठा, उसका शरीर है वहां ना होकर के कहीं और होना।
विदेश मतलब मैं फॉरेन, मैं भारत के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हो सकता है लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं। तो चंद्र और राहु का युति यहाँ पर जो है ना बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स परिणाम नहीं देता। अच्छा, शारीरिक तौर पर भी स्वास्थ्य की हानि कर सकता है। मोटापा हेल्थ को ज्यादा बढ़ा दे, मोटापा ला दे। और मोटापा, देखिए मोटापा प्रॉब्लम क्यों है? मोटापा खुद अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोटापा दूसरी बीमारियों को अट्रैक्ट करता है, वो एक अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो उस वजह से भी ये चंद्र राहु की युति अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम नहीं देती है। चंद्र और राहु यहां पर आकर के बैठ जाए, द्वितीय स्थान पर आकर के बैठ जाए। देखिए मैंने ये बात पहले भी कही है कि चंद्र और राहु की युति से कई सारे लोग डरते हैं, हाँ, लेकिन हमेशा ही ये खराब फल देती है ऐसा नहीं है। पिछले कुछ लग्नों की कुंडलियों में मैंने ये बात सिद्ध की है कि चंद्र राहु की युति हमेशा खराब फल नहीं देती, कई बार अपने अच्छे फल भी देती है। लेकिन ये जो सिंह लग्न की कुंडली है, इसमें चंद्र भी मारक ग्रह बन के सामने आते हैं और यहाँ पर अधिकतर खराब रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आप जो है उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव में मत लीजिएगा, बहुत सारी और भी चीजें मायने रखती हैं। दूसरे ग्रह भी मायने रखते हैं, नक्षत्र भी मायने रखते हैं, दशाएं भी मायने रखती हैं, गोचर भी मायने रखते हैं, और भी सूक्ष्म कुंडलियां भी मायने रखती हैं। यहाँ पर हम लगन कुंडली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चंद्र और राहु की युति लगन कुंडली के द्वितीय स्थान पर आकर के बन जाए, कौन सी लग्न? सिंह लग्न की कुंडली के द्वितीय स्थान पर, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो है, देखिए राहु तो मित्र राशि आकर के बैठ गए, मान के चले मित्र राशि का स्वामी कहीं अच्छा हो तो इंडिविजुअल राहु तो अपने अच्छे फल दे देंगे, लेकिन चंद्र के अपने खराब फल मिलेंगे। तो चंद्र और राहु दोनों जब साथ में आकर के बैठेंगे तो भी ये अपने अच्छे फल नहीं देंगे। खास तौर पर यहाँ पर यदि चंद्र राहु बैठते हैं तो जातक के पास धनार्जन नहीं हो पाएगा। ऐसे जातक इस बात की शिकायत जरूर करेगा, और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसे जातक इस बात की शिकायत जरूर करेगा कि मेरे पास धन रुकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, बचत नहीं होती। यदि चंद्र और राहु सिंह लग्न कुंडली में यहाँ पर आकर के बैठेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो धन की बचत को लेकर के होती है, खर्चे को लेकर के होती है, एक्सपेंडिचर्स को लेकर के होती है। एक अच्छी बात जरूर से यहां पर ये सामने आती है कि ऐसा जब तक आय भी करेगा, मतलब देखिए खर्चे हुए, मान के चले 100 रुपया इनकम हो रही है तो 100 जा रहा है या 110 जा रहा है ये बात है, लेकिन 100 आ भी तो रहा है ना। तो ये जो आने की स्थिति है वो जरूर से यहाँ पर और केवल राहु की वजह से बन जाएगी। हाँ, क्योंकि राहु बुध की राशि में बैठे, बुध धनेश भी है, बुध लाभेश भी है। और मैंने कहा था ना अभी, मित्र राशि में बैठेंगे, मित्र राशि का स्वामी अच्छा होगा तो अच्छे फल देंगे, लेकिन कैसे फल देंगे? तो मित्र राशि के स्वामी की तरह फल देंगे। तो मित्र राशि लाभेश भी है, धनेश भी है, तो कहीं ना कहीं जो है लाभ होना, आना, पैसा आना, वैसे फल जरूर देंगे। लेकिन चंद्र राहु की युति यहाँ पर खर्चे ज्यादा करवाएगी, समृद्धि कम बनेगी। ऐसा जाता है कि ये बोल सकता है कि मेरे पास समृद्धि उतनी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी उतनी नहीं है, बचत उतनी नहीं है, अन्नपूर्णा या बरकत उतनी नहीं है। ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो सकती है। अच्छा, वाणी की उग्रता भी आती है यदि चंद्र राहु यहाँ पर बैठे, और उग्र वाणी ना भी होना तो जातक की वाणी उतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती है। चंद्र राहु यहाँ पर आकर के बैठ जाए तो क्या होगा? चंद्र और राहु तृतीय स्थान पर आकर के यदि बैठ जाते हैं, हालांकि राहु के लिए तो ये मित्र राशि है, हाँ, लेकिन फिर भी तृतीय स्थान है और चंद्र जो है मारक ग्रह इस कुंडली में कहलाते हैं, तो निसंदेह ये स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। खास तौर पर ऐसा जातक ये शिकायत जरूर करेगा कि मेरे जीवन में जो है वो यात्राएं लगी रहती हैं, मतलब अभी यहाँ से वहां गए, अभी वहां से वहां गए, अभी वहां से वहां गए, तो ये वाली जो स्थिति है वो लगी रहती है। अधिकतर ऐसी चंद्र और राहु की युति हमने जो मार्केटिंग या सेल्स पर्सन्स होते हैं उनकी कुंडली में भी देखा है। वो भी इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं ना, आज इस शहर में गए, कल उस शहर में गए, तो ऐसी स्थितियां अधिकतर मार्केटिंग या सेल्स पर्सन्स में होती है। लेकिन मार्केटिंग सेल्स पर्सन वो नहीं भी हो तो भी उसे ये जरूर लगता है कि यार भागा दौड़ी मेरी बहुत ज्यादा चलती है और फिजूल की भाग दौड़ कई बार बनती है, तो वो स्थिति यहाँ पर हो जाती है। कई बार पराक्रम में भी कमी आज देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति जल्दी से डर जाए, जल्दी से भयभीत हो जाए, पराक्रम में जो है वो थोड़ा सा कमी उसे देखने को मिले, ये भी पाया गया है जब चंद्र राहु तृतीय स्थान पर आकर के बैठ जाते हैं। तो चंद्र और राहु बैठे चतुर्थ स्थान पर, देखिए ये अगेन अच्छा नहीं है। और वृश्चिक राशि 8 नंबर में चंद्र जो है वो नीच राशि स्थित हो जाते हैं और राहु भी अगेन नीच राशि स्थित हो जाते हैं। दोनों ही ग्रह नीच राशि स्थित हो गए तो ये निसंदेह अपनी बहुत अच्छी युति नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर ये चंद्र और राहु कर देते हैं, इंसान को जो है विदेश फॉरेन सेटल जरूर कर सकते हैं। यदि इंसान फॉरेन जाना चाहता है,
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर चाहता है, स्थानांतरण चाहता है, जहां उसका जन्म हुआ या जहां वो लंबे वक्त से रह रहा है वहां नहीं रहना चाहता है, तो ये चंद्र और राहु की युति वहां से उस इंसान को जो है दूर जरूर से ले जाती है। लेकिन लेकिन यही चंद्र और राहु की युति जातक को हृदय संबंधी समस्याएं जल्दी से पैदा करती है, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल। तो तो हृदय संबंधी समस्याएं पैदा हो गई, कई बार छाती संबंधी समस्याएं भी पैदा होती, जैसे अभी कोरोना का दौर चल रहा है। खैर कोरोना टेम्पररी है, कोरोना मतलब कोविड-19 की मैं बात कर रहा हूँ, ये टेम्पररी है। कोरोना तो खैर पहले भी था, आगे भी कई सालों तक चलता रहेगा। तो ये जो स्थिति है, जल्दी से छाती का इन्फेक्शन, लंग्स का इन्फेक्शन, या फिर हृदय संबंधी हार्ट डिसीज पैदा हो जाना, वो यहाँ पर चंद्र राहु की युति करवाती है। कई बार जिनके चंद्र राहु यहाँ पर होते हैं वो जाते हैं, ये भी शिकायत करता है कि मेरी माता जो है उनकी तबीयत बिगड़ी हुई रहती है, मेरी माता जो है बड़ी परेशान रहती है। तो ऐसी स्थिति है, चंद्र और राहु की युति यहाँ पर हो तो जातक शिकायत करता है। अब चंद्र और राहु यहाँ पर आकर के बैठ जाएंगे तो देखिए, यह पंचम स्थान है लग्न कुंडली का, और लग्न कुंडली का पंचम स्थान बुद्धि का स्थान माना जाता है, संतान का स्थान माना जाता है, मेमोरी का स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर द्वादशीश यदि आकर के बैठते हैं मारक ग्रह होकर के, और निसंदेह फिर राहु तो नीच राशि स्थित है। भाई राहु जो है वो वृश्चिक में भी नीच राशि होते हैं और धनु में भी, 9 नंबर धनु राशि होती है ना, तो धनु में भी नीच राशि स्थित होते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो है वो खराब रिजल्ट्स देंगे, लगभग जैसे यहाँ पर बैठे हुए थे राहु चंद्र, वैसे ही यहाँ पर बैठेंगे तो रिजल्ट्स अपने देंगे। क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, देखिए वही बात हुई, कंफ्यूजन ज्यादा बनना, मेमोरी का थोड़ा वीक होना, उतनी शार्प मेमोरी ना हो पाना, डायलेमा दुविधा में होना, जल्दी से डिसीजन न ले पाना, डिसीजन मेकिंग पावर का लूज होना। इसी के साथ साथ संतान होने में दिक्कत होना, डिले होना, या फिर पहली संतान का मिसकैरेज होना। तो ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर चंद्र और राहु बैठेंगे तो बनती है। लव अफेयर बनना, लेकिन उसमें फेलियर्स बार बार होना, प्रेम प्रसंग तो बना लेकिन उसमें फेल हो गए, बार बार फेल हो गए उसमें। तो ऐसी स्थितियां भी चंद्र राहु की युति यहाँ पर बना देती है। ठीक है, चंद्र और राहु यदि यहाँ पर बैठेंगे छठे स्थान पर तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे? निसंदेह एक योग होता है जिसे कहते हैं विपरीत राजयोग। यदि सूर्य देवता की स्थिति कहीं लगन कुंडली में अच्छी हो जाए तो चंद्र जो है वो द्वादशीश होकर के छठे स्थान पर बैठेंगे, विपरीत राजयोग की स्थिति में आ सकते हैं। और चंद्र यदि विपरीत राजयोग में आ सकते हैं तो राहु जो है वो मित्र राशि में बैठे हैं, शनिदेव की राशि में बैठे हैं। और राहु और केतु का अपना काम ये होता है कि जिसकी राशि में बैठे और जिसके ग्रह के साथ बैठे उनके भी फलों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चूंकि मित्र राशि है और यहाँ पर चंद्र यदि अच्छे फल देंगे तो राहु एब्जॉर्ब करके अच्छे फल दे सकते हैं, लेकिन केवल ये कंडीशन है कि चंद्र विपरीत राजयोग की स्थिति में हो। हाँ, ये एक कंडीशन है। अच्छा, कई लोगों को हो सकता है पता ना हो विपरीत राजयोग क्या होता है, कई लोगों को सिर्फ इतना अधूरा पता है कि द्वादशीश होकर के छठे में आ गए बस ये विपरीत राजयोग हो गया। नहीं, ये विपरीत राजयोग नहीं होता। विपरीत राज्यों के लिए एक और शर्त है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें बहुत अच्छे से सिखाया है, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरी शर्त यह है कि आपके जो लग्नेश हैं उनका स्थिति भी लगन कुंडली में अच्छा होना चाहिए। तो यदि चंद्र और राहु विपरीत राज्यों में आकर के बैठ गए तब तो फिर आप चिंता ही छोड़ दीजिए। ऐसी यहाँ की जो स्थिति है चंद्र राहु की, ये जातक को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएगी कंपटीशन में, खास तौर पर जैसे कोई व्यक्ति है जिसके चंद्र राहु ऐसे बैठे हुए हैं और विपरीत राज्यों की स्थिति में है, तो वो मान के चले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार से कोई कंपटीशन में वो है, तो यहाँ पर चंद्र और राहु का बैठना जातक को बहुत उन्नति दिलवाएगा। कंपटीशन में बहुत बार जो है वो उत्तीर्ण करवाएगा। तो ये तो पढ़ाई की बात हो गई, लेकिन बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स का जो है वो फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर जातक जो है कॉम्पिटिटर्स को हराते हुए आगे बढ़ते जाता है। हाँ, थोड़े खर्चे जरूर से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि खर्चों की वजह से जातक परेशान होगा। 100 रुपया मिलता है तो 90 रुपया खर्च होता है, 10 रुपया बचेगा भी। हो सकता है दूसरे लोगों का 80 रुपया खर्चा हो, ऐसे जातक का 90 रुपया खर्चा होता है, लेकिन 10 रुपया बच भी तो रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। तो ये यहाँ पर विपरीत राज्यों में बैठेंगे तो मैं इसे अच्छा ही कहूंगा। अच्छा, एक और बात,
यदि विपरीत राजयोग में नहीं बैठे चंद्र राहु यहाँ पर तो फिर क्या, तो फिर यह वर्स्ट कंडीशन होगी, पेट संबंधी समस्याओं को ज्यादा पैदा करेगा चंद्र और राहु, और कंफ्यूजन, डायलेमा, दुविधा और खर्चे ज्यादा होना, आय का कम होना, खर्चे का ज्यादा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी स्थिति को यहाँ चंद्र राहु बैठेंगे तो पैदा कर देंगे। चंद्र और राहु यहाँ पर बैठ जाए, ये जो है ये सप्तम स्थान है। सप्तम स्थान हम सब जानते हैं कि ये पति या पत्नी का स्थान, लाइफ पार्टनर का स्थान होता है। यही सप्तम स्थान जो है रोजगार, डेली के जो हम कर्म करते हैं, देखिए कर्म एक कर्म होता है जिससे हम पैसा अर्जन करते हैं, पैसे कमाते हैं, हाँ एक वो कर्म है। एक कर्म ये है कि जो हमें रोज करना पड़ता है, जैसे रोज नहाते हैं, अभी रोज नहाने से पैसा नहीं मिलता, हमें स्वस्थता जरूर मिलती है, पैसा नहीं मिलता। साफ सफाई हम जब रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिनको करने से हमें पैसा नहीं मिलता है, उस कर्म को ये वाला भाव जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जब यहाँ पर ये भाव रिप्रेजेंट, अच्छा पति पत्नी को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसके अलावा बिजनेस पार्टनर जो है उन्हें भी ये वाला भाव जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो यदि यहाँ पर चंद्र और राहु आकर के बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप है उसमें फेलियर करवाते हैं। पार्टनरशिप जैसे बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कोई पार्टनर है तो यहाँ पर हो सकता है पार्टनर से धोखा मिले, ऐसी स्थितियां हो सकती है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति लव अफेयर, प्रेम प्रसंग में फंसा, जिसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और फिर प्रेम प्रसंग में भी धोखा ज्यादा मिले, तो ऐसी स्थितियां चंद्र और राहु की युति यहाँ पर पैदा कर देती है। कई बार यदि कुंडली मिलान किए बिना यदि शादी होती है, कुंडली मिलान किए बिना, मेरी शर्त फिर से सुनिए, मैं 2 बार बोलूंगा, कुंडली मिलान किए बिना यदि शादी हो और चंद्र और राहु यहाँ पर बैठे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी ये चंद्र राहु पैदा कर देते हैं। तो ये एक बात है। हाँ, कुंडली मिलान पर जोर जरूर देना, ऐसा नहीं कि किसी की भी कुंडली पर चंद्र राहु आप सप्तम स्थान पर देखें तो बस उसने आपने उसको आंख बंद करके बोल देना कि ये जो है इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, ऐसी बात नहीं है। कुंडली मिलान बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। चंद्र और राहु यहाँ पर बैठे, देखिए फिर वही चंद्र विपरीत राजयोग में आ सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर आपको समझाया था ना। चंद्र यहाँ पर आए थे चंद्र राहु, तो मैंने कहा था 6वें स्थान पर चंद्र राहु अपने अच्छे फल देंगे यदि चंद्र विपरीत राजयोग में हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाएगी। चंद्र भले ही विपरीत राजयोग में भी आकर के यहाँ पर बैठ गए तो भी राहु अपने शत्रु राशि में है, और चूंकि एक ग्रह खराब है तो ये चंद्र और राहु की युति जातक को तनाव, गुस्सा, चिड़, जल्दी से चिड़ या अपने अंदर ही अंदर घुलते रहना, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी होता है, ऐसी स्थिति को चंद्र राहु यहाँ पर पैदा करते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर देखी गई है कि ऐसा जातक बोलने में उतना कुशल नहीं हो पाता है, मतलब कुछ बोलने में, कुछ बताने में, कुछ समझाने में, कुछ सिखाने में उतना कुशल नहीं हो पाता है, या उसकी बातों को उतना ज्यादा अच्छे ढंग से नहीं लिया जाता। ऐसी स्थितियां न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को भी पैदा करती है। जो न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है ना, माइग्रेन हो गया, मिर्गी हो गई, इस प्रकार की डिसीज को भी ऐसी पैदा करती है। कई बार बच्चों में ये भी देखा जाता है कि बच्चे जो है वो बचपन में बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, और फिर थोड़ा सा जब बड़े हो जाते हैं 14 साल या 13 साल, 12 साल, तो उसके बाद में जो है वो ठीक होते हैं। तो ये बच्चों में अधिकतर देखा गया है। कई लोग इसे बालरिष्ट योग का नाम भी दे देते हैं। बालरिष्ट योग का नाम मैं नहीं दूंगा, बालरिष्ट योग के लिए बहुत ज्यादा गहन रिसर्च करना पड़ता है, इसमें मैंने अलग से एक और वीडियो बनाया है। यदि आप बालरिष्ट योग के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। यूट्यूब पर देखिएगा, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, और यदि आप मेरे वीडियोस को सर्च करना चाहते हैं तो सर्चिंग तो यूट्यूब पर ही आपको मिलेगी, यहां पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चंद्र और राहु यदि 9वें स्थान पर आकर के बैठ जाए, चंद्र और राहु का भाग्य स्थान पर आकर के बैठना अपने आप में यहां पर जो है बिल्कुल भी अच्छे फल नहीं देगा। एक चीज जरूर से अच्छी दे सकता है, क्योंकि चंद्र जो है वो विदेश भाव के स्वामी होकर के यहाँ बैठे हैं, तो चंद्र और राहु का यहाँ पर बैठना जातक को अपने जन्म स्थान से जितना दूर जाए उतनी प्रोग्रेस करवा सकता है। लेकिन उसमें भी कोई बहुत खास नहीं, जैसे जातक अपने जन्म स्थान पर 100 रुपया कमा रहे हैं, जन्म स्थान के आसपास 100 रुपया कमा रहा है, तो जन्म स्थान से दूर जाकर के 110 रुपया कमाएगा, 200 रुपया नहीं कमाने वाला। तो फिर भी 10 रुपया भी तो बढ़े ना, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पॉजिटिव आपको कह दिया। चंद्र और राहु का 9वें स्थान पर आकर के बैठना जातक के भाग्य की हानि करता है, और चूंकि भाग्य की हानि करता है तो ये लगता है कि यार मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है लेकिन बदले में वो नहीं मिल पा रहा है, या फिर भागदौड़ बहुत ज्यादा हो रही है, और जातक को ये लगता है कि मुझे
मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, या फिर स्मूथनेस नहीं लग रही, भाग्य में स्मूथनेस नहीं है, ये चीज जरूर से देखने को यहां पर मिल जाती है। चंद्र और राहु यहां पर आकर के बैठे, नवम स्थान पर, भाग्य स्थान पर आकर के बैठे। तो अब चंद्र और राहु यहां पर बैठे कर्म स्थान पर। ये जो स्थान है कर्म का स्थान है। कर्म कौन से वाला? जिससे हम पैसा कमाते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे नौकरी हो। तो यहां पर स्थान पर आकर के जो चंद्र राहु बैठ जाते हैं, तो ये जो स्थिति है ये मैं कहूंगा कि कुछ हद तक ठीक है, पूरी तरह से खराब नहीं होगी। किस किस हद तक ठीक है? ऐसा जातक विदेश में बहुत ज्यादा सक्सेस पाता है। भाई विदेश भाव का स्वामी कर्म स्थान पर बैठा है ना, तो यदि वो व्यक्ति विदेश में जाकर के कर्म करे, क्योंकि भाई देखो राहु भी उच्च राशि, 2 नंबर के साथ राहु उच्च राशि स्थित हो जाते हैं, और यहाँ पर चंद्र मारक ग्रह जरूर है, इंडिविजुअल मारक है, लेकिन राहु के साथ भी तो आकर के बैठे हैं ना, तो राहु के अपने कुछ अच्छे फल भी तो देखने को मिलेंगे। तो ऐसा जाता है विदेश में जाकर के, भारत या भारत के बाहर। अच्छा, पहले के जमाने में विदेश जो होता था ना, वो प्रदेश भी हो जाता था। जैसे पहले सल्तनत चलती थी, या मुगलों के समय में बात करें, या हमारे जो सनातन संस्कृति की बात करें, तो हमारे जो राजा महाराजा हुए, इनका एक सल्तनत चलती थी। तो इनके बाहर यदि जाते थे तो उसे विदेश ही कहा जाता था। तो विदेश वो करीब करीब 1000 किलोमीटर दूर भी यदि जाते हैं तो वो भी एक प्रकार से विदेश ही है। मुंबई का व्यक्ति यदि दिल्ली चला गया, वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से विदेश है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि भारत का व्यक्ति भारत के बाहर जाए, तो वो तो विदेश है ही है अपने आप में। तो यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाता है और दूर जाकर के बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करता है यदि चंद्र और राहु यहाँ पर बैठे। ऐसा इंसान आईटी के सेक्टर में, आईटी, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज जिसमें टेक्निकली या डिजिटली कन्वे करने की बात है, या डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, उसमें जातक जो है, आईटी में खासतौर पर जातक जो है, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर में जातक जो है, बहुत ज्यादा उन्नति हासिल करता है यहाँ पर चंद्र और राहु बैठे होते हैं। तो अच्छा, व्यक्ति यदि कंप्यूटर साइंस में नहीं भी है, इसका यह मतलब नहीं कि बहुत उपलब्धि हासिल नहीं करता, वो करेगा। लेकिन मैंने आपको एक सेक्टर स्पेशली यहाँ पर बताया, यदि कोई बच्चे की कुंडली में है ऐसे चंद्र राहु, तो उसको कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर या आईटी सेक्टर में डालने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अब उसके लिए फिर ना दशमांश कुंडली का एनालिसिस भी करना पड़ेगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्र राहु की युति यदि बनती है 11th हाउस में, 11वें स्थान पर, फिर क्या होगा? तो देखिए यहां पर जो है निसंदेह राहु तो उच्च राशि स्थित हो जाते हैं, लेकिन चंद्र द्वादशेष होकर के एकादश भाव में है, तो यहाँ पर मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मिक्स का क्या मतलब? मिक्स रिजल्ट्स में पहले अच्छा रिजल्ट ये होगा कि जातक जो है बिल्कुल बुद्धिमान होगा, डिप्लोमेटिक माइंड होगा, कहाँ क्या कैसा किस प्रकार से निर्णय लेना है वो उसे आएगा, बिल्कुल आएगा, सोचेगा विचारेगा ज्यादा। मान के चले आप और हम सोचते हैं कोई किसी चीज को 5 मिनट, ऐसा जातक जिसकी कुंडली में चंद्र राहु होंगे, ऐसा व्यक्ति जो है 5 मिनट नहीं आधा घंटा सोचेगा किसी उसी बात को, लेकिन जो डिसीजन लेगा वो बहुत 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 और बहुत तगड़ा डिसीजन लेगा, बहुत अच्छा डिसीजन लेगा लंबा सोच करके। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। आय भी जो है ना, आय भी अच्छी होगी, इनकम भी अच्छी होगी, लेकिन खराब बात क्या है? खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, पैसा सेव नहीं होगा, बरकत नहीं हो पाएगी। तो आय अच्छी हुई, उच्च पद पर जातक आसीन हो सकता है, उच्च पद पर जातक बैठ सकता है, ये बात भी है, काम काज के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन खर्चे ज्यादा होना, ये एक नेगेटिव बात यहां पर बन के सामने आती है। और फाइनली चंद्र और राहु यहां पर बैठेंगे, फिर क्या? तो देखिए चंद्र तो स्वराशि आकर के बैठ गए हैं, हो सकता है चंद्रमा विपरीत राजू की स्थिति में भी आ जाए। जिन्होंने विपरीत राजू का वीडियो नहीं देखा वो जाकर के देख सकते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि द्वादश भाव पर ही आकर के बैठ गया तो विपरीत राजयोग बन गया, ऐसा नहीं है। और एक शर्त है, तो चंद्र जो है वो यदि विपरीत राजयोग में भी आकर के बैठ जाए तो भी चंद्र राहु की युति कोई बहुत अच्छा यहाँ पर फल नहीं दे पाई, क्योंकि राहु तो चंद्र के जो है वो शत्रु ही है, वो मित्र राशि नहीं है, शत्रु राशि है। तो यहाँ पर चंद्र और राहु के साथ में आकर के बैठना अनस्टेबिलिटी, ऐसा जाता है कि ये जरूर कहता है कि मुझे लाइफ में अनस्टेबिलिटी है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है, लेकिन कब तक चलेगी ये मुझे नहीं पता, या मैं स्विच करते रहता हूं, बार बार नौकरी छोड़ते रहता हूं, या बिजनेस बदलने का मन करता है, डायलेमा, दुविधा रहता है, कंफ्यूजन रहता है। तो ऐसे जातक जो है इस चीज को जरूर से सोचता है, विचारता है, या इस बात को लेकर के परेशान होता है। चंद्र और राहु यहाँ पर बैठ करके मित्रता जो है ना वो कई बार खराब मित्रता देते हैं। जैसे हो सकता है कि जैसे बच्चे की कुंडली में यदि यहाँ पर चंद्र राहु बैठे हैं तो बच्चा ऐसे लोगों के, ऐसे मित्रों की, ऐसे दोस्तों की संगत में पड़ जाए जो उसे खराब करें। ले सिगरेट पी ले यार, ले शराब पी ले यार, चलो घूम के आते हैं।
तो ऐसी स्थितियां चंद्र राहु यदि यहाँ पर बैठे हैं तो बच्चे को जरूर से इस प्रकार की प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो बच्चों को खासतौर पर यहाँ पर बचाना चाहिए यदि चंद्र राहु यहाँ पर बैठते हैं तो। हाँ, एक और चीज है, विदेश सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये चंद्र राहु युति अच्छी होती है द्वादश स्थान पर। लेकिन ओवरऑल द्वादश स्थान पर भले विपरीत राजयोग भी बन जाए, लेकिन राहु के साथ यदि चंद्र बैठे हैं तो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल सिंह लग्न की कुंडली में चंद्र और राहु की युति अपने कैसे फल देती है, कैसे परिणाम देती है, ये मैंने आपको समझाया। मैंने आपको चंद्र और राहु के डर को निकालने के लिए सीरीज बनाई थी। मेरी बात समझिएगा, चंद्र और राहु जब बैठते हैं साथ में तो इसे देख करके डर लगता है कि पता नहीं ये क्या खराब होंगे। तो मैंने इस डर को निकालने के लिए सीरीज बनाई थी या मैंने शुरुआत की थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि देखिए बात ऐसी है कि आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं अच्छा ही अच्छा, मीठा ही मीठा बोलूंगा, वो भी अच्छी बात नहीं है। जहां नेगेटिविटीज हैं मुझे वो नेगेटिविटीज भी दिखानी है, जहां पॉजिटिविटीज हैं मुझे पॉजिटिविटीज भी दिखानी है। तो मैंने कई बार पॉजिटिविटीज दिखाई हैं और कई बार मैंने नेगेटिविटीज भी दिखाई है। तो चंद्र और राहु की युति कुछ खराब फल देती है, निसंदेह देती है। मैं यदि ऐसा बोलने लग जाऊं कि नहीं बहुत अच्छे फल हमेशा ही मिलेंगे तो मैं झूठ बोल रहा हूं। तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन चंद्र और राहु की युति हमेशा ही खराब फल देती है ऐसा भी नहीं है। तो कहां अच्छे फल देती है, कहां खराब फल देती है, ये इस सीरीज को बनाने का मेरा उद्देश्य है। यदि मैंने कुछ ऐसा बोला कि अच्छा नहीं लगता है वो बात सुनकर, जैसे मैंने कहा चंद्र राहु खराब फल देंगे, हो सकता है निसंदेह आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं उसके लिए बिल्कुल खेद प्रकट करता हूं। लेकिन कुंडली जो बताती है, कैलकुलेशंस जो बताते हैं, उस आधार पर मैंने आपको बातें यहां पर समझाई है। आप यदि चंद्र और राहु खराब फल देते हैं तो क्या किया जाए, उपाय कुछ है क्या? बिल्कुल निसंदेह उपाय है, उपाय करने भी चाहिए। आपको जो है वो YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाना है। एस्ट्रोलॉजी VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट जिसका नाम है सभी ग्रहों के सटीक उपाय, वहां जाकर के चंद्र और राहु ये दो ग्रहों का वीडियो देख लेना। ये दो ग्रहों में जैसा जैसा वीडियो में मैंने जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा आप कर लीजिएगा, या जिसकी भी कुंडली में चंद्र और राहु ऐसे खराब बैठे हुए हैं उन्हें करने के लिए बोल दीजिएगा। यदि आप उन्हें कहते हैं ऐसा करने के लिए और यदि वो मेरे वीडियो में बताए हुए उपाय करते हैं तो निसंदेह चंद्र और राहु की युति जो खराब फल दे रही थी वो खराब फल नहीं देगी, या आपने कम खराब फल देगी। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।